नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन के महीने के आरंभ होने के साथ अपने देश में त्योहारों का आरंभ हो जाता है और उसमें से एक प्रमुख त्योहार है नाग पंचमी का। आज नाग पंचमी का पावन पर्व है और आज हम बात करेंगे नाग पंचमी के महिमा की और इसके पूजा विधान की। हम आज बात कर रहे हैं नाग पंचमी के पर्व की। तो सबसे पहले जानते हैं कि नाग पंचमी के पर्व का महत्व क्या है। देखिए, श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागों की पूजा का पर्व मनाया जाता है। इसको नाग पंचमी कहते हैं। इस तिथि को भगवान शिव के आभूषण नागों की पूजा की जाती है और नागों की पूजा करके आध्यात्मिक शक्ति, सिद्धियां और अपार धन की प्राप्ति की जा सकती है। अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु की स्थिति ठीक न हो तो नाग पंचमी पर विशेष पूजा करके लाभ पाया जा सकता है। अगर आपको सांप के सपने ज्यादा आते हों, सर्प के स्वप्न ज्यादा आते हों या सर्प से भय होता है तो नाग पंचमी पर नागों की पूजा से विशेष लाभ होता है। तो सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागों की पूजा का पर्व नाग पंचमी मनाया जाता है। अब आज नाग पंचमी का पावन पर्व है। आज के दिन पूजा उपासना कैसे करनी चाहिए, क्या उसका सही तरीका है, इस पर भी बात करते हैं। प्रातः काल स्नान करके भगवान शिव का ध्यान करें, भगवान शिव का स्मरण करें। पहले भगवान शिव का अभिषेक करें, उन्हें जल और बेलपत्र अर्पित करेंगे और इसके बाद शिव जी के गले में जो नाग विराजमान हैं उनकी पूजा करेंगे। नागों को हल्दी, रोली, चावल और फूल अर्पित करेंगे और इसके बाद चने, खील बताशे और कच्चा दूध अर्पित करेंगे। जब नागों की विधि प्रकार से पूजा कर लेंगे तो घर के मुख्य द्वार पर गोबर से, गेरू से या मिट्टी से सर्प की आकृति बनाएंगे और इसकी भी पूजा करेंगे। पूजा समाप्त हो जाने के बाद एक लोटे में जल ले लें और जल पूरे घर में छिड़कें और जब जल छिड़केंगे तो कहेंगे ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा। ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा ये मंत्र कहते जाएंगे और जल घर में छिड़कते जाएंगे। जब आप ये सारी प्रक्रिया कर लेंगे तो आपकी नाग पंचमी की पूजा संपूर्ण हो जाएगी। अब आपको बताते हैं कि नाग पंचमी के पर्व पर किस तरह की सावधानियों का पालन करना चाहिए। अगर आप नाग पंचमी के पर्व पर नागों की पूजा कर रहे हैं तो बिना शिव जी की पूजा किए हुए सीधे नागों की पूजा नहीं करेंगे, पहले भगवान शिव की पूजा करेंगे।
नागों की स्वतंत्र पूजा मत करिएगा। भगवान शिव के आभूषण के रूप में, यानी भगवान शिव का चित्र लगा लें, उनके गले में जो सर्प है उनके आभूषण के रूप में उसकी पूजा करें। जो लोग नागों की कृपा पाना चाहते हैं उन्हें नाग पंचमी पर जमीन नहीं खोदनी चाहिए और न साग काटना चाहिए। इसका एक मतलब ये है कि सावन का महीना है, जमीन खोदने पर सांप निकल सकता है, आपको मुश्किल हो सकती है। या अगर आप साग काटेंगे, लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें भी कीड़े मकोड़े, सांप और जहरीले जंतु निकल सकते हैं। इसलिए नाग पंचमी पर ही नहीं, सावन में भी जमीन खोदना और लीफी वेजिटेबल्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सांप से बहुत ज़्यादा डर लगता है, या सांप के, सर्प के बहुत ज़्यादा सपने आते हैं, जिसकी वजह से वो घबराए रहते हैं, डरे रहते हैं। क्या उपाय करेंगे? चांदी के 2 सर्प बनवाइए, एक नाग और एक नागिन, और साथ में एक स्वस्तिक बनाइए चांदी का। एक थाल में रख करके नागों की पूजा करिए और एक थाल में स्वस्तिक को रख करके स्वस्तिक की पूजा करिए। नागों को कच्चा दूध और स्वस्तिक को बेलपत्र अर्पित करेंगे और इसके बाद जितना संभव हो ओम नागेंद्र हाराय नमः, ओम नागेंद्र हाराय नमः, इस मंत्र का जप करेंगे। चांदी के जो 2 नाग आपने बनवाए थे, मंत्र जप करने के बाद उसको शिवलिंग पर अर्पित करेंगे और स्वस्तिक को पीले धागे में या लाल धागे में गले में धारण कर लेंगे। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो सांप का जो भय है वो दूर होगा और आपको स्वप्न में सांपों के दर्शन बार बार नहीं होंगे। देखिए, बहुत सारे लोग नाग पंचमी पर काल सर्प योग की पूजा कराते हैं, क्योंकि राहु और केतु को सर्प के समान माना गया है। इसलिए लोग नाग पंचमी पर काल सर्प की पूजा करवाते हैं। काल सर्प योग कुछ नहीं होता, इसलिए उसके लिए अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है। केवल भगवान शिव की निरंतर उपासना से काल सर्प योग जैसा अगर आपको लगता है तो वो दूर हो जाएगा। वैसे देखिए, गड़बड़ी राहु की ही होती है, चाहे वो काल सर्प दोष हो, चाहे वो पितृदोष हो, वो राहु की वजह से पैदा होता है। नाम आप कुछ भी दे दीजिए। तो अगर राहु आपका निगेटिव है तो नाग पंचमी पर भगवान भैरव और भगवान शिव की अगर आप पूजा कर लें तो निश्चित रूप से राहु केतु के दुष्प्रभाव दूर हो जाएंगे। देखिए, कुछ लोगों को सांप के सपने ज्यादा आते हैं, या कुछ लोग सांप देखते ही घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, उन्हें भय बहुत लगता है। ऐसा क्यों? देखिए, इसके 2 कारण हो सकते हैं। जिनका देहांत पूर्व जन्म में सांप के काटने से हुआ हो, पूर्व जन्मों में कभी सांप के काटने से जिनकी मृत्यु हुई हो, वो भय, वो संस्कार इस जन्म में चला आता है और उन्हें सांप से जरूरत से ज्यादा डर लगता है। जिनके मन में इच्छाएं बहुत हैं, महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं और वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो सांप अतृप्त इच्छाओं की सूचना है। ऐसे लोगों को भी सांप के सपने बहुत आते हैं। तो सांप से डरना, सांप का स्वप्न दिखना, यह आपके पूर्व जन्म और आपकी महत्वाकांक्षा से जुड़ा हुआ है।
अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।